अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। अभी हम क्लासेस का दोबारा आगाज़ करेंगे और आज हम आपको सिखाने वाले हैं कावियार हेयर ट्रीटमेंट। अभी ये बालों की कंडीशन देखें, ये बाल एक्चुअली हो चुके हैं ब्लीच डैमेज, और डैमेज बालों में इतना ज़्यादा है कि बाल जैसे ही गीले होते हैं ना, तो बालों को टच करो तो बाल टूट जाते हैं। ऐसे हालात कभी कभार ज़िंदगी में आ जाते हैं, कभी कभी आपके बालों के साथ या किसी के बालों के साथ इस तरह से हो सकता है। तो इसमें एक ही कंडीशन बाकी रहती है कि इंसान थक के हार के या तो बालों को छोड़ देता है या बालों को कटवा देता है। लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए तो आपने सब्र करना है, और सब्र के बाद आपने बालों का करना है ट्रीटमेंट अब इन बालों पे दो रिकमेंड करते हैं, एक होता है कावियार और एक होता है ओलाप्लेक्स। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कावियार, और कावियार के बाद नेक्स्ट डे जब आपको सिखाएंगे वो सिखाएंगे ओलाप्लेक्स। अभी ये देखें, ये हमारी कावियार की किट है, गोल्डन कावियार नर्सिंग केयर। और कावियार को हम आपको खोल के भी दिखाते हैं, ये ब्रांड है मैक्स केयर का। आप जब इसको ओपन करेंगे आपको ये इस तरह से मिलेंगे, छोटे छोटे ये इसकी डिब्बियाँ होंगी, और इन डिब्बियों के अंदर बेसिक कावियार ट्रीटमेंट होता है, और इसके साथ होता है एक हेयर मास्क। ये देखें, ये इसकी फुल किट है जिसमें आपको छोटा सा कंटेनर मिलता है। एक आपको ये साथ में स्पेशला देंगे और साथ में आपको हेयर मास्क देंगे। ये कावियार ट्रीटमेंट की पूरी किट है। आपको सिखाते हैं कावियार ट्रीटमेंट को आपने बनाना कैसे है, और उसके बाद एप्लीकेशन कैसे करनी है, और इसके एंडिंग रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। आपको ये कावियार की किट ऑनलाइन या फिर इन स्टोर्स काफ़ी जगहों पे मिल जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि जो स्टोर होगा वो सलोन सप्लाई का होगा। कावियार में भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। ये जो मैं ब्रांड यूज़ कर रही हूँ ये ना बहुत ज़्यादा महंगा है और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रांड है। लेकिन कावियार में कुछ ब्रांड बहुत बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। और इसके साथ एहतियातन मैंने ले लिया कावियार का हेयर मास्क। अब ये देखें, कावियार आपको बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपने ये छोटी सी डब्बिया इसको खोलना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको वो स्टेप सिखाती हूँ। इस कंटेनर को आपने लेना है और इस डब्बिया के ऊपर इस तरह से रख देना है, और इसको प्रेस करके घुमा देना है। कावियार बालों के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ये बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और सिल्की करता है, और साथ बालों को स्ट्रेंथ देता है। अगर आपके बालों में कोई मसला नहीं भी है तो भी आप कावियार ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बालों में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए या बालों को मज़ीद शाइनी करने के लिए। और ये आपके स्कैल्प को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका स्कैल्प स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके फेस पे झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती, इसलिए स्कैल्प को भी स्ट्रॉन्ग एंड नरिश रखना होता है। अब ये देखें, जैसे ही ये कंटेनर को पूरा घुमाया कावियार ट्रीटमेंट की छोटी सी डब्बिया में, तो वो कावियार की जो मेन उसका इंग्रेडिएंट होता है वो बाहर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने 30 ml इसमें जो साथ दिया हुआ है वो मास्क इसके अंदर मिक्स करेंगे। एग्जैक्ट आपने 30 ml मास्क मिक्स करना है। ये हमारे पास जो अभी हमारे पास स्पून था ये 15 ml का था, तो हम 2 डालेंगे तो 30 ml हो जाएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे आपस में मिक्स, और मिक्स करके हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन। कावियार ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली फॉर एवरीबॉडी, ये सब के लिए होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी इस तरह का मकाम आ गया कि आपके बाल डैमेज हो गए हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ आ गया, तो अभी वो किसी किस्म के ट्रीटमेंट उठाने की उसकी हालत नहीं है कि आप जिस पे प्रोटीन, केराटिन कुछ नहीं कर सकते, तो आप कावियार की सिटिंग करवा सकते हैं। कावियार हर 15 दिन के बाद आपने रिपीट करना होता है। तकरीबन 3 मंथ आप करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छी हालत में आ जाएंगे। ये देखें, दोनों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद बालों पे करेंगे एप्लीकेशन। अभी बालों की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाल इंतहाई डैमेज है, क्योंकि ये डैमेज हुआ है ब्लीच डैमेज। छोटे छोटे सेक्शंस बालों को लेके आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जिस तरह से बुशरा करके दिखा रही हैं, इसी तरह से आपने करना है। और ये ट्रीटमेंट आप स्कैल्प पे भी लगाएंगे, क्योंकि ये स्कैल्प के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा है। अभी ये देखें, बालों की फुल लेंथ में आप लगाएंगे। और आपको मैं ये बताना भूल गई, इसके लिए बाल आपके
20% ड्राई होने चाहिए। लाइक टॉवल ड्राई करने के बाद भी थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, या आप ब्लो ड्राई से सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनको ड्राई करेंगे। बाल आपके तकरीबन 40% आप लगा रहे हैं कि 40% आपके बाल गीले होने चाहिए। 40 से 50 के बालों में नमी मौजूद हो, ये आपने ड्राई बालों पे नहीं लगाना। काव्यार की मुकम्मल आपने एप्लीकेशन कर लेनी है रूट से लेके लेंथ तक। अच्छी तरह से बालों में आप करेंगे मल्सीफाई। और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी दोबारा देखना शुरू कर दें। सॉरी इतनी लंबी ब्रेक आ गई क्योंकि रमज़ान थे, ईद थी, तो माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे इस बार। और साथ में अब ईद के बाद हम लोगों की होम सर्विस भी हमने दोबारा शुरू कर दी है। अगर आपने अपनी कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है होम सर्विस के लिए या इन सैलून के लिए, आप बायो से मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस मैं डेली की डेली डालूँगी, आप प्लीज़ उसको भी देखना शुरू करें। कि देखें जिसी तरह आपकी पूरी एप्लीकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, आपने स्कैल्प के ऊपर करना है मसाज, ताकि स्कैल्प भी अच्छी तरह से नरिश हो जाए। ये जो बाल हैं ये फ़िलहाल ये बालों को थोड़ा स्मूथ एंड शाइनी करेंगे। आपको मैं एक और ट्रीटमेंट बताऊंगी इंशाल्लाह, होपफुली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आपको वो भी बताऊंगी। ये भी बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, वो भी बहुत अच्छा होता है। अभी ये देखें, इसके बाद हमने तैयार कर लिया अपना हेयर स्टीमर। स्टीमर को मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। अब हम 15 मिनट की सेटिंग करके बालों को 15 मिनट तक स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद 5 मिनट बालों को कूल डाउन होने देंगे। अगर आपके पास स्टीमर मौजूद नहीं है तो आपने बालों में प्रोडक्ट को 35 मिनट तक लगा के छोड़ा, फिर स्टीम देने की आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन आप कैप ज़रूर पहना दें, शावर कैप आप पहना दें, उससे बालों में खुद ही स्टीम जनरेट हो जाएगी। ये रहा एंड वाला स्टेप। एंड में सिर्फ आपने बालों को रिंस करना है सादे पानी से। यहाँ पे आपको शैम्पू, कंडीशनर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लाइंट के बाल पहले से ही मतलब थोड़े गंदे हो तो आपने शुरू में मतलब स्टार्ट में ही बालों को धो लेना है। अभी सादे पानी से इनको रिंस आउट किया। रिंस आउट करके अब हम करेंगे इनको ड्राई। ड्राई करने के बाद बालों की क्या लुक आएगी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी पहले के गीले बालों में और अब के गीले बालों में वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी बाल बहुत बेहतर लग रहे हैं पहले की निस्बत। ये बिल्कुल कोई मैजिक नहीं होता कि एकदम से बालों को ठीक कर दे, लेकिन ये बालों को काफ़ी हद तक बालों को बेहतर करता है। मतलब बालों को कटवाने से बेहतर है कि आप बालों का आराम से ट्रीटमेंट करें, उनके सेशन लें। आपके खुद के बाल बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपने हौसला करना होता है और ट्राई किया करें कि अगर बाल आपके डैमेज हो गए हैं किसी रीज़न पे, तो आपने बालों को ज़्यादा गीला नहीं रखना, बालों को ज़्यादा वॉश नहीं करना। ये देखें, ये बालों की एंडिंग लुक है कुछ इस तरह से। बालों में किस हद तक डैमेज था वो तो देखा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ बालों को इस तरह से क्लाइंट हमारी इंजॉय करेंगी। बाल काफ़ी हद तक बेहतर लग रहे हैं। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको बाल अब किस तरह से लग रहे हैं। अगर आपने किसी किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आप बायो से मेरा नंबर लेके डायरेक्ट मुझे कॉल करें। बाज़ औक़ात टिकटॉक के इनबॉक्स को मैं देखती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझ तक आपके मैसेजेस नहीं मिलते। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर देखें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।